भगवान श्री कृष्ण द्वारका में है। भगवान की रानियां उनके पास बैठी है। एक रानी चरण दबा रही है, दूसरी चामर कर रही है और तीसरी रानी मोर पंख कर रही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। मेरे स्वामी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उन्होंने हमें अपने श्री चरणों की सेवा करने का अवसर दिया है। हमारी तो बस यही इच्छा है कि हम द्वारिकाधीश की जन्म जन्मांतर सेवा कर पाएं। कितना परम सौभाग्य है हम सब रानियों का कि भगवान ने अपने अन्य सभी भक्तों को छोड़ के हमें अपनी निजी सेवा करने का अधिकार दिया है। हमें लगता है अवश्य ही पूर्व जन्म में बहुत पुण्य अर्जित किए होंगे, तभी श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर पा रहे हैं। चलिए चलिए, जब तक स्वामी शयन कर रहे हैं हम सभी रसोई घर में जाकर उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की तैयारी करते हैं। हाँ, अति स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं द्वारकाधीश के लिए। हाँ, चलिए चलिए। जैसा कि आप सबने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते करते सभी रानियां गर्वित हो गई थी, किंतु हमारे शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण को यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं कि उनके भक्तों में रंच मात्र भी गर्व आए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों का गर्व भंजन किया। भगवान को बहुत तेज सिर दर्द है। भगवान इस पीड़ा से अत्यंत व्याकुल है। तभी नारद मुनि का बैकुंठ में आगमन होता है। नारायण नारायण, त्रिभुवन के स्वामी भक्त वत्सल भगवान के पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे दीनानाथ, आप निश्चित रूप से किसी पीड़ा में प्रतीत हो रहे हैं। हे प्रभु, कृपया बताइए कि यह दास किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता है। हे देव ऋषि, मेरे सिर में अत्यधिक दर्द हो रहा है और यह दर्द अत्यंत ही पीड़ादायक है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने 7 माह की छोटी सी उम्र में पूतना जैसी राक्षसी का वध किया था और 7 वर्ष की कोमल अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण कर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी। प्रभु, आपके सर में दर्द, ये तो असंभव है प्रभु। हे लीला पुरुषोत्तम, अब कौन सी नई लीला करने का विचार कर रहे हैं आप? हे दीनानाथ, कृपया कर बताएं कि आपकी इस स्वरचित पीड़ा को दूर करने का क्या उपाय है? प्रिय नारद, इस पीड़ा को दूर करने का केवल एक ही उपाय है और वह है मेरे शुद्ध भक्त की चरण धूलि। जब मैं अपने शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाऊंगा तभी यह पीड़ा शांत होगी। बस इतनी सी बात प्रभु? आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं शीघ्र ही आपके लिए आपके शुद्ध भक्त की चरण धूलि लाता हूँ, ताकि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस पीड़ा से मुक्त हो सके। नारायण नारायण। भगवान की पीड़ा को दूर करने का उपाय लेने श्रील नारद मुनि जी रानियों के पास जाते हैं, जो रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त हैं। द्वारिकाधीश की सभी पटरानियों को नारद का प्रणाम। देव ऋषि, आप इतने व्याकुल क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ देव ऋषि, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? हे देवियों, क्या आप सभी को ज्ञात भी है कि श्री भगवान अत्यंत पीड़ा में है? क्या भगवान पीड़ा में? पीड़ा? कैसी पीड़ा देव ऋषि? ये कैसे हुआ? हे ईश्वर, अब हम क्या करें? हे देवियों, आप सब भगवान की शुद्ध भक्त हैं।
यदि आप अपने चरणों की धूली दे देंगी तो प्रभु के सर का दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हे देव ऋषि, ये आप क्या कह रहे हैं? द्वारिकाधीश हमारे स्वामी हैं, भला हम अपने चरणों की धूली? नहीं नहीं देव ऋषि, भला ये कैसे संभव है? देव ऋषि, यदि हमने ऐसा किया तो हमें घोर नरक में जाना होगा और हम भगवान के सानिध्य से दूर हो जाएंगे। ये हमारे लिए असहनीय होगा, हम ये विरह सहन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं देव ऋषि, ये संभव नहीं है। नहीं नहीं देव ऋषि, हम ऐसा घोर पाप नहीं कर सकते, कृपा हमें क्षमा कर दे। श्री कृष्ण की रानियों से चरण धूलि न मिलने पर नारद मुनि द्वारका के निवासियों के पास जाते हैं और उनसे चरण धूलि देने हेतु याचना करते हैं। नारायण नारायण। मेरे प्रिय द्वारिका के निवासियों, हमारे प्रभु द्वारिकाधीश के सर में अत्यंत दर्द हो रहा है और प्रभु की ये पीड़ा तभी ठीक होगी जब वे अपने मस्तक पर अपने शुद्ध भक्तों की चरण धूलि लगाएंगे। आप सभी शुद्ध भक्त हैं, कृपया आप मुझे अपने चरणों की धूलि देने की कृपा करें ताकि प्रभु इस असहनीय पीड़ा से मुक्त हो सके। हे देव ऋषि, क्या आपको ज्ञात है कि आप क्या कह रहे हैं? द्वारकाधीश हमारे परम ईश्वर हैं। यदि हम अपने चरणों की धूल प्रभु के मस्तक पर लगाने के लिए देंगे तो हमें घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम अपने चरणों की धूल नहीं दे सकते, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। धूलि ना मिलने पर नारद जी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता भगवान के परम भक्त के पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। सत्यलोक में आपका स्वागत है। आज का विशेष समाचार क्या है पुत्र? हे पिताश्री, क्या बताऊं, समाचार विशेष भी है और दुखद भी। ऐसा क्या हुआ वत्स? हे पिताश्री, आपको यह जानकर अत्यंत दुख होगा कि हमारे प्रिय प्रभु के सर में अत्यंत ही तीव्र दर्द हो रहा है। हे पुत्र, परमेश्वर इतनी अधिक पीड़ा में है, ये कैसे संभव है? उनकी ऐसी दशा सुनकर मेरा हृदय व्याकुल हुआ जा रहा है। पुत्र, कृपया कर बताएं, इस पीड़ा को दूर करने का क्या उपाय है? प्रभु की ये पीड़ा तभी शांत हो सकती है जब वे अपने किसी शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाएंगे। आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अपने चरणों की धूलि अगर आप दे दें तो प्रभु की ये पीड़ा दूर हो सकती है। हे पुत्र, हे नारद, क्या आपको ज्ञात भी है कि आप क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। जब वे अपनी त्रिकुटी हिलाते हैं तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाती है और इस प्रलय में मेरा यह लोक, जो कि सत्यलोक के नाम से जाना जाता है, यह लोक भी नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण परम नियता हैं, वे परम ईश्वर हैं। उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत, वे ही मेरे ज्ञान के स्रोत हैं। अब आप ही बताएं, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को मैं अपने चरणों की धूलि कैसे दे सकता हूँ? कृपया मुझे क्षमा करे देव ऋषि, यह कार्य मेरे लिए संभव नहीं है पुत्र। हे पिताश्री, कोई तो उपाय बताइए ताकि श्री भगवान की पीड़ा दूर हो पाए। हे पुत्र, मेरे विचार अनुसार आपको कैलाश धाम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आपको उनसे उनके चरणों की धूलि अवश्य लेनी चाहिए। जैसी आपके दास का कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम देवर्षि, कैलाश धाम में आपका स्वागत है। कृपया कर बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। हे महादेव, मैं द्वारिका नगरी से आ रहा हूँ और आपको यह जानकर अत्यंत ही पीड़ा होगी कि भगवान श्री कृष्ण के सर में अत्यंत ही तीव्र दर्द हो रहा है।
हे हरि, हे गोपाल, मेरे प्रभु के सिर में दर्द, कितने कष्ट में होंगे मेरे प्रभु। हे देवर्षि, प्रभु की इस पीड़ा को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। एक ही उपाय है महादेव, यदि उनका कोई शुद्ध भक्त अपने चरणों की धूली उन्हें दे दे और अपने शुद्ध भक्त की चरण धूली मस्तक पर लगाने मात्र से ही प्रभु की यह पीड़ा दूर हो सकती है। हे भोलेनाथ, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यदि नारद, आप कहना क्या चाहते हैं? हे शिव शंभु, कृपया इस दास को क्षमा करें। मैं बस ये कहने का प्रयास कर रहा था कि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यदि आप मुझे अपने चरणों की धूली दे देंगे तो प्रभु का सर दर्द ठीक हो सकता है। देवर्षि, आप ये कहना क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण मेरे आराध्य है, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे ईश्वर है। श्री कृष्ण का नाम ही मेरा आधार है। श्री कृष्ण की शक्ति से ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। वही मुक्ति के प्रदाता है, वही मेरे एकमात्र रक्षक है। प्रत्येक कल्प में भगवान मेरे असुरों से रक्षा करते हैं। ऐसे पालनहार को मैं अपने चरणों की धूली देने का सोच भी नहीं सकता। मुझे क्षमा कीजिए। नहीं देवर्षि, आप उचित स्थान पर नहीं आए हैं। हे महादेव, मैं क्या करूं? मैं असहाय हूँ। महादेव, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कदाचित देवर्षि, प्रभु की लीला आपसे कुछ और ही करवाना चाहती है। देवर्षि, कृपया आप उसी उद्देश्य के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। महादेव का औचित्य मैं समझ नहीं पा रहा। महादेव ने लीला के विषय में कुछ कहा है, फिर तो मुझे लीला पुरुषोत्तम के पास जाकर ही इसका समाधान पूछना पड़ेगा। सब ओर से निराश होकर नारद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका नगरी लौटते हैं। नारायण नारायण, त्रिभुवन के स्वामी भक्तवत्सल श्री भगवान के पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। तुम आ गए नारद, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लाओ लाओ, शीघ्र मुझे मेरे शुद्ध भक्त की चरण धूली दो, जिसे मैं मस्तक पर धारण करूँ और शीघ्र अतिशीघ्र मेरी पीड़ा दूर हो सके। हे नाथ, मैं आपके सभी शुद्ध भक्तों के पास गया, किंतु किसी ने भी अपनी चरण धूली मुझे नहीं दी। मैं असफल रहा। प्रभु, कृपया इस दास को क्षमा कर दीजिए। प्रिय नारद, कृपया शांत हो जाइए, यूं निराश मत होइए। आप भी तो मेरे शुद्ध भक्त हैं, आप ही अपने चरणों की धूली दे दीजिए। नारायण नारायण, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी। भला एक दास अपनी चरण धूली अपने स्वामी के मस्तक पर लगाने के लिए कैसे दे सकता है? नहीं नहीं प्रभु, यह कार्य मेरे लिए असंभव है। कृपया इस दास को क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी पीड़ा का कोई निवारण बताइए प्रभु, निवारण बताइए। हे देवऋषि, क्या आप ब्रज की गोपियों के पास गए? हे प्रभु, नहीं, मैं वहां नहीं गया। तो आप उन ब्रज के निर्मल हृदय गोपियों के पास जाइए, वहां जाकर निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर नारद मुनि वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और भगवान के विरह में सुध बुध खो चुकी है। कोई विरह की अग्नि के ताप को थामे है, कोई श्री कृष्ण की राह निहार रही है, कोई श्री कृष्ण से रुष्ट होने का प्रयास कर रही है, तो किसी को श्री कृष्ण के अतिरिक्त अपने तक का भान नहीं। ये दृश्य देखकर नारद मुनि गोपियों की पीड़ा से आहत हो व्याकुल हो जाते हैं, किंतु भगवान की पीड़ा के उपचार हेतु गोपियों से सहायता मांगने आगे बढ़ते हैं। हे प्रिय सखी, क्या हुआ? किस विचार में डूबी हो? सखी, वृंदावन की
इस पावन रच को देख रही हो? तुम्हें स्मरण है ना, श्याम सुंदर ने इस धरा को अपने श्री चरणों से कैसे पावन किया था। सखी, ये वही स्थान है जहाँ श्याम सुंदर ने पूतना नाम की विशाल राक्षसी का वध किया था। और वह वृक्ष जिस पर चढ़कर श्याम सुंदर अपनी गायों को पुकारा करते थे, ओ पीली, ओ नीली, ओ मृदंगमुखी, ओ हंसी। श्याम सुंदर के शब्दों की ध्वनि एक क्षण मेरे कानों में गूंजती। बिल्कुल उचित कहती हो सखी। हमारे अस्तित्व में उनकी स्मृतियां ही तो शेष बची हैं। क्षण भर के लिए भी श्याम सुंदर की विस्मृति का अर्थ होगा हमारा मरण। वास्तव में संपूर्ण वृंदावन ही श्याम सुंदर के स्मरण में डूबा है। वृंदावन की प्रत्येक लता, प्रत्येक दिशा, प्रत्येक कण केवल और केवल हमारे प्रियतम श्याम सुंदर का ही स्मरण कराता है। वास्तव में श्याम सुंदर की अनुपस्थिति में संपूर्ण वृंदावन विरह रूपी अग्नि में जल रहा है सखी, विरह रूपी अग्नि में जल रहा है। हे सखी, आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराकर हमें देख रहे हैं। वह उस वृक्ष के पीछे जहाँ छिपे हैं और हमें पुकार रहे हैं। प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में केवल और केवल श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। हे सखी, मैं श्याम सुंदर को जितना भी बुलाने का प्रयास करती हूँ, वह उतना ही याद आते हैं, वह उतना ही याद आते हैं। श्याम सुंदर मथुरा क्या गए, हमें तो भूल ही गए। मथुरा की शहर की सुंदर स्त्रियों के बीच रहते हुए हम वो गांव के ग्वालिनों को क्यों ही याद करेंगे। अब तो वो द्वारकापुरी के राजा बन गए हैं। वो क्यों ही हम गांव के ग्वालिनों के साथ कोई संबंध रखना चाहेंगे। वो छलिया बोल के तो गया था कि मैं शीघ्र वापस आऊंगा। भूल गया ना जाकर अपना वादा, भूल गया अपना वादा भी और हम सबको भी। हम क्यों ही याद करें उस निर्लज श्याम सुंदर को। चला गया ना वो हमें छोड़कर, चला गया ना मथुरा शहर की उस स्त्रियों के पास। एक बार भी मुड़कर देखा, एक बार भी आए वो हमसे मिलने, कोई इसको स्मरण नहीं करेगा। भूल जाओ, सब भूल जाओ। भूल गए होंगे ना हमारी झूलन लीला, कैसे मुझे श्याम सुंदर के साथ झूला झूलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस स्थान पे सखी, श्याम सुंदर ने कलियुग नाग का दमन किया था। और उस कदम के वृक्ष पे कि कैसे श्याम सुंदर इतनी मधुर बांसुरी बजाया करते थे। अरे मैं क्यों ही याद कर रही हूँ उस निर्दयी को। सब भूल जाओ उसे, सब अपने कार्य में लग जाओ। हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। नारायण नारायण। ब्रज की समस्त गोपियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम देवऋषि। देवऋषि, हमारा परम सौभाग्य है जो आज हमें आपके दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कृपया कर बताइए कि हम सभी किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकती हैं। हे गोपियों, मैं द्वारिका नगरी से आ रहा हूँ। क्या द्वारका नगरी से आ रही है? क्या कहा आपने? आप द्वारका नगरी से आ रहे हैं? कैसे हैं हमारे श्याम सुंदर? क्या वो हमारा स्मरण करते हैं? क्या उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? बताइए ना देवऋषि, कैसे हैं हमारे श्याम सुंदर? वो ठीक तो है ना? हे देवियों, मैं सभी ओर से निराशा के पश्चात आप सबके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ। प्रभु के सर में अत्यंत दर्द है और वह इस पीड़ा के कारण अत्यंत कष्ट में है। क्या हमारे श्याम सुंदर इतने कष्ट में है? हे देवऋषि, इस पीड़ा को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। हे देवियों, इस पीड़ा को दूर करने का केवल
केवल एक ही उपाय है। यदि प्रभु श्री कृष्ण का कोई शुद्ध भक्त अपने चरणों की धूली उन्हें दे दे और अपने शुद्ध भक्त की चरण धूली अपने मस्तक पर लगाने मात्र से प्रभु इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। आप सभी भगवान की शुद्ध भक्त हैं। यदि आप मुझे अपने चरणों की धूली दे दे तो प्रभु इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। हे देवेशी, हम ये तो नहीं जानती कि हम भगवान के शुद्ध भक्त है या नहीं, किंतु हम इतना अवश्य जानती हैं कि श्याम सुंदर हमें अत्यंत प्रिय है और इस समय हमारे श्याम सुंदर अत्यंत पीड़ा में है। और यदि हमारे चरणों की धूली मस्तक पर लगाकर श्याम सुंदर इस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं तो ये लीजिए हमारे चरणों की धूली और शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका की ओर प्रस्थान कीजिए। हम अपने श्याम सुंदर को और अधिक कष्ट में नहीं देख सकती। हाँ, ले लीजिए। अरे अरे रुकिए, इतनी अधिक चरण धूली किस लिए? हे देव ऋषि, यदि भविष्य में हमारे श्याम सुंदर को फिर से सिर दर्द हुआ तो कृपया आप द्वारिका से वृंदावन आने में समय व्यर्थ ना करना। आप तुरंत ही ये धूली श्याम सुंदर के मस्तक पर लगा दीजिएगा। नारायण नारायण, क्या आप सबको ज्ञात है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर अपनी चरण धूली लगाने के फलस्वरूप आपको नरक जाना पड़ सकता है? हे देव ऋषि, यदि हमारी चरण धूली अपने मस्तक पर लगाकर श्याम सुंदर इस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं तो एक जन्म तो क्या, हम अनंत काल तक नरक भोगने को तैयार हैं। अब मैं समझा कि प्रभु ने मुझे विशेष रूप से वृंदावन ही क्यों भेजा। धन्य है आप सब, धन्य है आपका प्रभु के प्रति प्रेम। वास्तव में आप सभी कृष्ण की भक्ति की शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अद्भुत है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है। आपके जैसे शुद्ध भक्तों के दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं द्वारिका की ओर शीघ्र ही प्रस्थान करता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम देव ऋषि, प्रणाम। प्रिय भक्तों,